My dear students, come to the passage number 13. Passage number 13 को हम लोग देखते हैं. As usual, firstly we have to understand, हम लोगों को समझना है the meaning of this passage, and then we have to tackle the questions that come after this passage and given below the passage. Let us have a look. Transactional analysis has the triangle of PAC. ट्रांजेक्शनल एनालिसिस वह पीएससी का ट्रायंगल है. भावार्थ खाली करना है, बहुत शब्दार्थ मत निकालने लगिएगा, नहीं कर नहीं पाएंगे. पी मीन्स पेरेंट, पी का मतलब पेरेंट, ए मीन्स एडल्ट एंड सी मीन्स चाइल्ड. दीज आर योर थ्री लेयर्स, ये आपके तीन चरण हैं. एज इफ यू आर ए 3 स्टोरीड बिल्डिंग, उसी तरह मानो कि आप एक 3 मंजिला बिल्डिंग है. द फर्स्ट फ्लोर इज दैट ऑफ द चाइल्ड, पहला फ्लोर जो है वो बच्चे का है. द सेकेंड फ्लोर इज दैट ऑफ ए पेरेंट, सेकेंड फ्लोर पेरेंट का है. द थर्ड फ्लोर इज दैट ऑफ द अडल्ट, और जो तीसरा फ्लोर है वो अडल्ट का है. ऑल थ्री एग्जिस्ट टुगेदर, ये तीनों एक साथ ही निहित है, इनका अस्तित्व होता है. दिस इज योर इनर ट्रायंगल, यह आपका आंतरिक ट्राइएंगल है एंड कॉन्फ्लिक्ट है और विरोधाभास है. योर चाइल्ड सेज वन थिंग, आपका बच्चा एक चीज़ कहता है. योर पेरेंट्स सेज समथिंग एल्स, आपके माता या पिता कुछ और कहते हैं. एंड योर एडल्ट, और आपका एडल्ट मीन्स रेशनल माइंड सेज समथिंग एल्स, वह क्या है कुछ और कहता है. द चाइल्ड सेज एंजॉय, बच्चा कहता है आनंद उठाया जाए. फॉर द चाइल्ड दिस मोमेंट इज़ द ओनली मोमेंट, बच्चे के लिए यही क्षण ही क्षण इकलौता क्षण है. ही हैज़ नो अदर कंसिडरेशन, उसके दिमाग में कोई अन्य विचार नहीं है. द चाइल्ड इज स्पॉन्टेनियस, चाइल्ड स्पॉन्टेनियस है बट अनअवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन वह परिणाम के प्रति क्या है, अनअवेयर है, मतलब उसे पता नहीं. अनअवेयर ऑफ पास्ट, भूत का पता नहीं. अनअवेयर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का पता नहीं है. ही लिव्स इन द मोमेंट, वह उसी क्षण में जीना चाहता है. ही इंजॉयज पास्ट अनअवेयर ऑफ फ्यूचर, वह फ्यूचर के प्रति अनअवेयर होता हुआ वह पास्ट को एंजॉय करता है. ही लिव्स इन द मोमेंट, ही इंजॉयज बट ही इंजॉयमेंट इज नॉट क्रिएटिव, वह आनंद तो लेता है लेकिन उसका आनंद सृजनात्मक नहीं है. कैन नॉट बी क्रिएटिव, और सृजनात्मक हो भी नहीं सकता. ही डिलाइट्स, वह प्रसन्न होता है. बट लाइफ कैन नॉट बी लिव्ड ओनली थ्रू डिलाइट, लेकिन जीवन को केवल प्रसन्नता के जरिए नहीं जिया जा सकता. यू कैन नॉट रिमेन ए चाइल्ड फॉर एवर, वह आप हमेशा के लिए बच्चे नहीं रह सकते हैं. यू विल हैव टू लर्न मेनी थिंग्स बिकॉज यू आर नॉट एलोन हियर, आपको तमाम चीज़ें सीखना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे अकेले नहीं होंगे. द चाइल्ड हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड, बच्चे को अनुशासित होना पड़ता है, अनुशासित बनाया जाना पड़ता है. एंड दैट इज़ वेयर द पेरेंट कम्स इन, और इसी मामले में पेरेंट्स आते हैं. द पेरेंटल वॉइस इन यू इज़ द वॉइस ऑफ द सोसाइटी, आपके भीतर जो पेरेंटल वॉइस माता या पिता की आवाज़ है वह दरअसल समाज की आवाज़ है, संस्कृत की आवाज़ है, सभ्यता की आवाज़ है. द वॉइस दैट मेक्स यू कैपेबल ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड, वह वॉइस जो आपको इस दुनिया में जीने लायक बनाती है. वेयर यू आर नॉट अलोन, जहाँ पे आप अकेले नहीं हैं. वेयर देर आर मेनी इंडिविजुअल्स, जहाँ पे तमाम व्यक्ति विशेष हैं. विद कन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस, जिनके जो महत्वाकांक्षाएं हैं वह क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है, विरोधाभासी हैं. वेयर देर इज मच स्ट्रगल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष है. फॉर सर्वाइवल, उत्तरजीविता के लिए, मतलब जीवन के लिए बहुत संघर्ष है. वेयर देर इज मच कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे बहुत विरोधाभास है, संघर्ष है. द पेरेंटल वॉइस इज दैट ऑफ काशन, माता या पिता की जो आवाज़ होती है वह सजगता की होती है, जो आपको काशन करते हैं, जो आपको चेतावनी देते हैं. इट मेक्स यू सिविलाइज्ड, ये आवाज़ आपको सभ्य बनाती है. द वर्ड सिविल इज़ गुड, जो शब्द सिविल है वह अच्छा है. इट मीन्स वन हु हैज़ बिकम कैपेबल ऑफ लिविंग इन सिटी, यानी जो इंसान
शहर में रहने लायक है। हु हैज़ बिकम कैपेबल ऑफ बीइंग ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप, जो किसी भी समूह का सदस्य बनने लायक है। आप ए सोसाइटी, एक समाज का। इट इज़ नीडेड, वहाँ पे इसकी आवश्यकता है। एंड देन देयर इज़ द थर्ड वॉइस विद इन यू, और इसके बाद आपके भीतर तीसरी आवाज़ होती है, द थर्ड लेयर, तीसरी लेयर होती है। व्हेन यू हैव बिकम एडल्ट, जब आप एडल्ट हो जाते हैं। एंड यू आर नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय योर पेरेंट्स, और जब आपको अब माता पिता के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। योर ओन रीजन हैज़ कम ऑफ एज, आपका भी जो रीजन होता है, तर्क होता है, वह भी उम्र के साथ आता है। यू कैन थिंक ऑन योर ओन, आप अपनी तरह सोचते हैं। एंड दी थ्री लेयर्स आर कंटिन्यूसली फाइटिंग, और ये जो तीनों चरण होते हैं, स्तर होते हैं, लगातार आपस में संघर्षरत होते हैं। द चाइल्ड से जस्ट द अपोजिट, बच्चा बिल्कुल दूसरी बात कहता है। एंड द रीजन में से, और तर्क कह सकता है समथिंग टोटली डिफरेंट, जो तर्क है वह बिल्कुल अलग बात कह सकता है। देयर इज नो नेसेसिटी दैट योर अडल्ट माइंड एग्रीज विद योर पेरेंट्स, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि आपका जो एडल्ट माइंड है, आपका जो मैच्योर माइंड, अडल्ट माइंड ही कहा जाए इसको, वो अपने माता-पिता से वह सहमत हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका वयस्क मस्तिष्क आपके माता-पिता के विचारों से सहमत हो। मेनी टाइम यू फाइंड देम वेरी डॉगमैटिक, कई बार आप पाते हैं उन्हें कि वो बहुत ही डॉगमैटिक हैं, मतलब दृढ़ हैं, डॉगमा वाले इंसान हैं, सिद्धांतवादी हैं, सुपरस्टिशियस हैं, जो सुपरस्टिशन में विश्वास रखते हैं। अर्थात ध्यान रखिएगा, सुपरस्टिशियस बिलीविंग इन फुलिश थिंग्स, मूर्खतापूर्ण चीज़ों में विश्वास करते हैं। इरेशनल आइडियोलॉजीज में विश्वास करते हैं, अतार्किक, ध्यान रखिएगा। तो जैसे आदमी जब सुपरस्टिशियस होता है तो वह क्या बड़ा संकालु हो जाता है, तो वही चीज़ होता है। और अतार्किक आइडियोलॉजीज में विश्वास, ऐसा किसी एडल्ट व्यक्ति को अपने पेरेंट्स के प्रति लग सकता है। योर पेरेंट्स सेज डू इट, आपके माता या पिता ये कहते, पेरेंट और पेरेंट्स में अंतर जरा डाल लीजिएगा। पेरेंट का मतलब होता है पेरेंट, माता या पिता, माता या पिता, और माता और पिता, ध्यान रखिएगा। देखिए, हो सकता है आपको ये लगे कि आपके माता या पिता जो हैं वो अंधविश्वास वाली बात करते हैं, सुपरस्टिशन की बात करते हैं, फुलिश थिंग्स में विश्वास करते हैं, अतार्किक आइडियोलॉजी में। योर पेरेंट्स सेज डू इट टू डू, योर पेरेंट्स सेज डू इट, आपके माता या पिता कहते हैं करो इसे। योर एडल्ट सेज इट इज़ नॉट वर्थ डूइंग, लेकिन आपका जो वयस्क मस्तिष्क है उसे ये लगता है इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये करने लायक नहीं। एंड यू चाइल्ड गोज़ ऑन पुलिंग यू समवेयर एल्स, और आपका जो बच्चा है, मतलब जो बालमन है, वह क्या है, वह आपको कहीं और खींच रहा होता है। दिस इज द ट्रायंगल विद इन यू, यही आपके अंदर का त्रिकोण है। ध्यान देखिए, होम डू वी फाइंड डॉगमेटिक मेनी टाइम्स, कुछ नहीं करना। अभी देखिए, हम किसे अपने कई बार डॉगमेटिक मानते हैं। देखिए सीधे दिया गया नहीं, मेनी टाइम्स यू फाइंड देम वेरी डॉगमेटिक, माता पिता के लिए कह रहे हैं, माता या पिता के लिए कई बार आप उन्हें क्या है, वेरी डॉगमेटिक मानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरेंट, राइट। दूसरा देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है, व्हाट इज द ट्राइंगल विद इन अस, हमारे अंदर क्या ट्राइंगल है, जरा देखिएगा। ट्राइंगल क्या, वी आर लाइक थ्री स्टोरी बिल्डिंग वेयर इन द फर्स्ट फ्लोर इज ऑफ चाइल्ड, द सेकंड फ्लोर इज दैट ऑफ द पेरेंट, एंड द थर्ड फ्लोर इज दैट ऑफ द एडल्ट। ये सारे उत्तर देखिए आप पहले मेरे साथ। उसके बाद द चाइल्ड इज स्पॉन्टेनियस, द पेरेंटल वॉइस इज दैट ऑफ कासर, एंड द एडल्ट हैज हिमसेल्फ ऑफ एज। Whenever you want to do something, your parent says do it, your adult says it is not worth doing, and your child goes on pulling somewhere else। थोड़ा सा अगर हम लोग प्यारे ध्यान रखें तो ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा, क्या दिया गया, योर पेरेंट सेज डू इट, योर चाइल्ड इट इज नॉट, योर एडल्ट सेज इट इज नॉट वर्थ डूइंग, एंड योर चाइल्ड सेज, ध्यान दीजिएगा,
and your child goes on pulling you somewhere else. This is the triangle within you. प्यारे ये देखिए एकदम सीधे, अगर आपने एक बार कायदे से पढ़ लिया योर कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा है जो मैंने शुरुआत में आपको 15-16 जो भी आपको न्यूज़पेपर्स मिले होंगे उनको आप एक दो बार और पढ़िए एंड मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। अगर आप प्रयागराज में हैं और अगर आपके पास समय है तो आप आइए एंड यू कैन आल्सो एंजॉय ऑफलाइन क्लासेस ऑफ न्यूज़पेपर। बहुत मामूली सी फीस पे न्यूज़पेपर होता है, 2-3 महीना पढ़ लीजिएगा तो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बहुत शानदार हो जाएगा। लेट अस सी, थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा तो क्या कह रहा है, आप देखिएगा कह क्या रहा है, गौर करिएगा। योर पेरेंट्स सेज टू डू इट, ये बन गया, ये आपका आंसर हो गया। योर पेरेंट्स सेज टू इट, आपके माता पिता कहते, बस क्लियर हो गया। आपका एडल्ट कहता है इट इज नॉट वर्थ डूइंग, योर चाइल्ड गोज एंड पुलिंग समवेयर एल्स, बस सीधी सी बात है, दैट इज द ट्राई एंगल विद इन अस। वाई यू कैनॉट रिमेन ए चाइल्ड फॉर एवर, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यू आर नॉट एलोन हियर, because you have to become a parent, because you have to be disciplined, because you have to become capable of living in the society। अब इसमें देखिएगा, you cannot remain a child forever। let us see, ध्यान दीजिएगा कि आप हमेशा के लिए चाइल्ड नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इट मीन्स हुज बिकम नो लॉन्गर, there is the third bias within the third bias when you have become adult। okay, the child says, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, the child has to be, तो थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान दें तो इसमें क्या हो गया, ओके ओके, तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें द चाइल्ड, तो कैसे इसमें क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्या है इसमें ये दिया गया है कि वेयर यू आर नॉट अलोन दैट मेक्स यू कैपेबल, वेयर यू नॉट अलोन, यहाँ पे दिया गया है, ये हम लोग देखते हैं वेयर यू नॉट अलोन। लेट अस सी, थोड़ा सा इसमें हम लोग कोशिश करते हैं और समझते हैं। ही लिव्स इन एंजॉयस पास्ट, ही रिलैक्स, ओके, पर देखिए क्या दिया गया है, यू कैन नॉट रिमेन ए चाइल्ड फॉर एवर, आप हमेशा बच्चे ही नहीं रह सकते, क्यों, यू विल हैव टू लर्न मेनी थिंग्स बिकॉज यू आर नॉट एलोन हियर, आपको तमाम चीज़ें सीखनी होती हैं, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले नहीं हैं। तो अगर अब हम आंसर की तरफ देखें तो आंसर हमारा क्या है, देखिएगा, बिकॉज यू आर नॉट अलोन हियर, आपको तमाम चीज़ें सीखनी होती हैं। तो आंसर यहाँ पे जो दिया गया है वो ये कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हैं, आपको तमाम चीज़ सीखनी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो गया। नंबर 4 में आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिकम एन एडल्ट, जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो क्या होता है। बीइंग एन एडल्ट गिव्स अ विजन, नो, बीइंग एन एडल्ट यू आर, we are not no longer controlled by our parents, being an adult the child inside you gets lost somewhere, being an adult gives you strength to fight against। अब इसमें जरा सा अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें सीधी सी बात है कि बीइंग एन एडल्ट वी आर नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय आवर पेरेंट्स, एडल्ट होने के कारण हम पेरेंट्स के द्वारा अब कंट्रोल्ड नहीं होते हैं। अगर हम इस बात को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आप देखिएगा ये दिया गया है, लेट अस हैव ए लुक, इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, और ये कहाँ दिया गया है, कमा फेज यू कैन नॉट थिंक, अच्छा, इट मीन्स, ओह, being a member of group it is needed, and then there is third bias within third layer, okay, the child says, अच्छा, तो यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा दिया गया है, ओह, ये
व्हेन यू हैव बिकम एडल्ट। देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, व्हेन यू हैव बिकम एडल्ट एंड यू आर नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय योर पेरेंट्स। यहाँ पे आंसर कैसे हो गया, जब आप एडल्ट हो जाते हैं तब आप फिर अब माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा आपको कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या हो गया कि ये हो गया व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिकम बीइंग एन एडल्ट यू आर नॉट नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय आवर पेरेंट्स। ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, अकॉर्डिंग टू पैसेज यू आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ए सोसाइटी अनटिल यू बिकम। जब तक आप हो नहीं जाते हैं, तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे सिविल ही होगा। क्यों सिविल होगा, ज़रा सा आप इसको देखिएगा। इसलिए होगा सिविल क्योंकि देखिएगा सिविल की ही हम बात कर रहे हैं, और सिविल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको सिविल ही बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे है आंसर आपका, मैं दिखाता हूँ। मेक्स यू सिविल द पेरेंटल बायस, द वर्ड सिविल इज गुड। जो वर्ड सिविल है यह अच्छा है। इट मीन्स वन हैज़ बिकम कैपेबल ऑफ लिविंग इन द सिटी, हु हैज़ बिकम कैपेबल ऑफ बीइंग ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए सोसाइटी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सिविल वर्ड यानी सिविल आपको होना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि दीज आर द आंसर्स। कैसे हमने किया, पहले हम लोगों ने पढ़ा, समझा, मैं बिल्कुल हट गया हूँ, आप देख लीजिए कायदे से, और समझने के बाद क्वेश्चन में आप जाते हैं, फिर हम लोग आंसर को अंडरलाइन करके, और जैसे एक दो बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। मैं जानबूझ करके इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियल फेज में आपके साथ यही होगा। फिर जहाँ आपने हम लोगों ने, मैंने 15-20 पढ़ा दिया आपको, और 15-20 का आपने टेस्ट दिया, तो लगभग 40 तक अगर आप पैसे तक पहुंच जाते हैं, और उसको 2 बार 3 बार 40 सेट्स अगर आप कर लेते हैं, और 2-3 बार उसको कस के रिवाइज कर लेते हैं, तो यकीन मानिए देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। थैंक यू वेरी मच।